माय लिटिल मॉन्स्टर एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शिजुको अपने बालों को झाड़ रही रहती है और फिर वो सोचती है हारू के बारे में और उस लड़की के बारे में कि वो किस तरीके से हारू को देख रही थी। और उसके बाद वो खुद को देखती है शीशे के अंदर, जहाँ पे वो देखती है उसने अपने बालों को सोचते सोचते काफ़ी अजीब सा कर लिया है। फिर वो खाना बनाने लगती है और सोचती है कि आखिर उसको इतना अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। तभी उसके फादर आते हैं और कहते हैं तुम्हारी माँ ने क्या मैसेज भेजा है। तो शिजुको फैक्स से आए हुए मैसेज को देखती है और उसमें लिखा रहता है क्या तुम अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो। और शिजुको उसे देखती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास रैप के पास आके एक लड़की उसे मदद मांग रही रहती है और फिर क्लास रैप उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। और जब वो लड़की चली जाती है तो क्लास रैप कहती है असल में उसका नाम ओशिमा है ना कि ओशिमा। और उसके बाद उसे किसी यू चान का मैसेज आता है। वो उसे मैसेज वापस करती है और बताती है जब मैं इस हाई स्कूल को ज्वाइन की थी तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था और मैं टाइम पे यहाँ पे आके अपने किसी ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाई, जिसके कारण अब मुझे लगता है कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, सभी अपने में रहते हैं। और उसके बाद यू चान का वापस से रिप्लाई आ जाता है और उसे पढ़ने के बाद ओशिमा कहती है तुमने अपने रिप्लाई में क्या लिखा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी सारी लड़कियां बाहर देखने लगती हैं और कहती हैं वो देखो योशिडा। और ये सुन के जो क्लास रैप रहती है उसका दिल धड़कने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है योशिडा नागोया को देख रहा रहता है और फिर चिल्लाने लगता है और कहता है नागोया ने अंडा दिया है। और उसके बाद वो देखता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई प्रैंक है। और उसके बाद वो उस अंडे को फोड़ के देखता है तो वो एक बॉइल्ड एग रहता है। ये सब कुछ देख के सारी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं और कहती हैं योशिडा काफी अच्छा है। क्लास रैप अपने मन के अंदर कहती है यू चान मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूँ। लेकिन तभी सारी लड़कियां कहने लगती हैं योशिडा फिर से उसी लड़की के साथ है जिसके साथ वो हमेशा रहता है। और ये सुन के ओशिमा काफी घबरा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उनकी क्लास टीचर बताती है सभी को कि अब हम लोग चुनने वाले हैं कि क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। और योशिडा चश्मा लगा के काफी खुश रहता है। शिजुको ये देख के कहती है आखिर ये करना क्या चाहता है, ये आज पहले से भी अजीब बिहेव कर रहा है। तभी योशिडा अपनी पॉलिटिक्स की बुक उठा के दिखाने लगता है शिजुको को। शिजुको कहती है आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन तब तक में क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाता है और फिर योशिडा अपना चश्मा हटाता है और शिजुको को देखने लगता है। शिजुको सोच रही रहती है आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लंच ब्रेक हो गया है और फिर ससायन कहता है योशिडा एक उदास चेहरे के साथ यहाँ से बाहर गया है, शायद वो चाहता था कि कोई उसका नाम क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए दे दे। फिर नात्सुमे भी आ जाती है शिजुको के पास और कहने लगती है कल की मुलाकात तुम्हें याद है, वो लड़की जिस तरीके से देख रही थी योशिडा को, लगता है वो उसे पसंद करती है। उसके बाद वो कहने लगती है शिजुको से क्या उसे पता है ये सब कब हुआ था। शिजुको कहती है उससे इन सब के लिए टाइम नहीं है। और फिर तभी ससायन कहने लगता है ओशिमा वो मेरे ग्रुप के अंदर है, वो ज्यादातर छुपी रहती है लेकिन वो काफी अच्छी है। और ये सुन के नात्सुमे कहने लगती है शिजुको से कि क्या तुमने ये सुना। और ये सुन के शिजुको कहती है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे अपने मॉक एग्जाम में आए हुए खराब मार्क्स के बारे में सोचना है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। आगे नात्सुमे कहती है आखिर शिजुको वहाँ से क्यों चली गई। तो फिर ससायन कहने लगता है तुम्हारे चिढ़ाने की वजह से। शिजुको जाते हुए सोच रही रहती है कि वो अब हारू की आंखों के अंदर नहीं देख पा रही है। और वो फिर कहने लगती है ये पहली बार है जब उसे कोई चीज इतनी ज्यादा चाहिए जबकि वो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो। लेकिन वो फिर से अपनी रैंक के बारे में सोचती है और कहती है अभी उसे उस पर ध्यान देना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ओशिमा बैठ के अकेले लंच कर रही रहती है। तभी उसके बगल में हारू आ जाता है और वो काफी उदास रहता है। हारू कहने लगता है तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बेकार था, किसी ने भी मेरा नाम नहीं दिया। ओशिमा फिर से उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। लेकिन फिर हारू कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे हमेशा अकेले बैठ के लंच करती हो, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अजीब दिखती हो। ये सारी बातें सुन के ओशिमा थोड़ी सी उदास होती है और कहती है उसे नहीं पता। लेकिन फिर हारू कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे भी पहले दोस्त नहीं थे लेकिन अब मेरे पास काफी सारे दोस्त हैं। और ये सुन के ओशिमा खुश हो जाती है। फिर ओशिमा पूछने लगती है आखिर तुम्हारे साथ जो लड़की रहती है वो कौन है। तो फिर हारू बताता है वो नात्सुमे है, वो काफी अच्छी लड़की है और वो मेरी दोस्त है। फिर ओशिमा पूछती है शिजुको के बारे में। तो फिर हारू कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुन के ओशिमा को बिल्कुल झटका लग जाता है। तभी वहाँ पे नात्सुमे आ जाती है। नात्सुमे उन दोनों को एक साथ देख के सोचने लगती है आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो फिर हारू बताता है ये क्लास रैप है और ये हमेशा अकेली रहती है क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब दिखती है। लेकिन फिर वहाँ पे आ जाती है नात्सुमे और क्लास रैप का हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। आगे में दिखाया जाता है हारू सभी को बुला लेता है और कहता है उनका आज का मिशन है क्लास
रैप के लिए दोस्त ढूंढना। लेकिन ये सारी चीजें शिजुको को पसंद नहीं आ रही रहती है और वो कहती है तुम ये सब कुछ लाइब्रेरी में क्यों कर रहे हो। लेकिन फिर नात्सुमे कहने लगती है क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि इसके कोई दोस्त नहीं है, इसे अपनी क्लास के अंदर ही लगता होगा कि ये स्ट्रेंजर है। नात्सुमे की बातें सुन के ओशिमा को शर्म आने लगती है और वो सोचती है कि उसे यहाँ से जाना है। शिजुको वहाँ से जाने लगती है तो नात्सुमे कहती है आखिर क्या हुआ शिजुको, तुम इतनी उदास क्यों हो। शिजुको कहती है उसे बस पढ़ाई करनी है। तो फिर हारू कहता है तुम यहाँ पे रह के हम लोग को इग्नोर करते हुए भी पढ़ सकती हो। लेकिन शिजुको कहती है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है। ये सुन के हारू उसे थोड़ा सा देखने लगता है और फिर नात्सुमे कहने लगती है उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन फिर शिजुको कहने लगती है अगर उसे इस टाइम पे बुरा लग रहा है तो फिर उसे अपने लिए खुद से कुछ करना होगा। ये सारी बातें ओशिमा सुनती है और फिर सोचने लगती है। लेकिन हारू कहता है शिजुको ये चीज मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं पसंद है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देख के क्लास रैप सोचने लगती है आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या ये उसकी गलती है। और फिर शिजुको और हारू एक दूसरे से मुंह फेर के वहां से चले जाते हैं। ये देख के सब कोई काफी डर चुका रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग जिम करने के लिए बाहर आए रहते हैं और फिर सभी लोगों को कहा जाता है स्ट्रेचिंग करने के लिए। लेकिन फिर ओशिमा वहां अकेले खड़े होके सोचती है कि उसका कोई पार्टनर नहीं है, वो अकेली है। फिर शिजुको भी जाके कहती है अपनी टीचर से मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तो फिर उसके टीचर कहते हैं जाके किसी को ढूंढ लो। ये सारी चीजें ओशिमा देख रही रहती है और कहती है उसे अकेले रहने से फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ ही एक्सरसाइज कर रहे रहते हैं। शिजुको ओशिमा से माफी मांगती है क्योंकि वो लोग उसे परेशान कर रहे थे। ओशिमा कहती है नहीं, वो लोग उसे परेशान नहीं कर रहे थे। उसके बाद शिजुको कहती है तुम काफी ज्यादा डरपोक हो। फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और फिर ओशिमा कहती है असल में वो डरपोक नहीं है, बस उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और फिर वो सोचने लगती है कि वो हमेशा इंतजार करती रहती है कि कोई उसकी मदद करने के लिए आएगा, लेकिन उसने कभी भी खुद की मदद करने की कोशिश नहीं की है। और फिर हमें दिखाया जाता है ओशिमा वापस से बैठी रहती है और उसके पास हारू आता है। हारू कहता है क्या तुमने शिजुको को देखा। ओशिमा नहीं कहती है। फिर हारू कहता है आखिर उसकी दिक्कत क्या है। और फिर ओशिमा हारू से कहती है कि उसको उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के हारू उसे देखने लगता है। ओशिमा कहती है वो खुद ही को नहीं पसंद करती है। फिर वो वापस से हारू से सवाल पूछती है कि आखिर वो शिजुको को किस तरीके से पसंद करता है। ये सुन के हारू के पसीने छूटने लगते हैं और फिर ओशिमा कहती है पूछने के लिए उसे माफ कर दे। फिर वो अपने मन में कहती है आखिर वो ऐसी चीजें क्यों पूछ रही है जिसे सुनने के बाद उसे दुख होगा। तभी नात्सुमे आ जाती है वहाँ पे बैडमिंटन खेलने और फिर हारू देखता है वहाँ पे शिजुको भी है। फिर हारू और ओशिमा ये देख के थोड़े से घबरा जाते हैं। आगे में दिखाया जाता है ससायन और नात्सुमे बैडमिंटन खेलने लगते हैं। हारू और शिजुको दोनों लोग अलग अलग तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं और बीच में ओशिमा रहती है। शिजुको अपनी पढ़ाई ही कर रही रहती है। फिर हारू कहने लगता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो फिर शिजुको कहने लगती है मैं जब भी तुम्हारे पास रहती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है। और फिर वो वापस से पढ़ने लगती है। ये सुन के ओशिमा कहती है इसका मतलब है कि वो भी उसे पसंद करती है। और फिर वो कहने लगती है शायद मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन फिर हारू कहने लगता है तो फिर तुम्हें नर्स के पास जाना चाहिए। ये सुन के ओशिमा काफी गुस्से के साथ खड़ी होती है और कहती है तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा है, ये वो नहीं है जो कि शिजुको कहना चाहती है। और फिर वो हारू से कहने लगती है आखिर तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि वो चिंता कर रही है। लेकिन ये सारी बातें बोलते हुए ओशिमा का सर चकराने लगता है। उसके बाद वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं। ये सुन के शिजुको और हारू बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और ओशिमा भी काफी शॉक रहती है कि आखिर उसने क्या कह दिया। फिर हारू शिजुको से कहने लगता है तुम उसे बताओ मेरे पास है ना। शिजुको कहती है उसे नहीं पता। तभी नात्सुमे आती है और कहती है हाँ उसके पास दिमाग है। फिर ओशिमा वहाँ से भाग जाती है। तो फिर नात्सुमे हारू से उसका पीछे जाने के लिए कहती है। ओशिमा एक पेड़ के पास सोच रही रहती है आखिर उसने क्या कह दिया। लेकिन तभी उसके पास हारू आ जाता है और वो कहता है वो कोई एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन तुम्हें दूसरों के लिए कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए बस तुम्हें वो हासिल करना है। हारू की बातें सुन के ओशिमा काफी खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिजुको के पास्ट को, जहाँ पे शिजुको अकेले बाहर बैठी रहती है और फिर उसके फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग खाना खाने लगते हैं। शिजुको देखती है कि वहाँ पे एक पॉट रखा हुआ है और उसके बाद वो कहने लगती है ग्रैंडमा इनके अंदर गोल्डफिश रखती थी ना। तो फिर उसके फादर हाँ कहते हैं। साथ ही साथ उसके फादर कहते हैं अगले हफ्ते जब हम लोग जाएंगे फेस्टिवल में फायर क्रैकर देखने तो फिर हम लोग वहाँ से कुछ गोल्डफिश भी खरीद लेंगे। और ये सुन के शिजुको काफी खुश हो जाती है। उसके बाद हमें फेस्टिवल वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुको तैयार रहती है और फिर उसे उसकी मदर का कॉल आता है। शिजुको अपने फादर को बताती है कि मॉम को काम है तो फिर वो नहीं आ पाएंगी। तो फिर उसके फादर कहते हैं आखिर तुम क्या करना चाहोगी, क्या तुम मेरे साथ
चलना चाहोगी? तो फिर शिजुको कहती है उसका छोटा भाई सो चुका है और साथ ही साथ उसे अभी होमवर्क करना है, तो फिर अच्छा होगा वो पढ़ाई कर ले। और फिर वो हारू के बारे में सोचते हुए कहती है उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि जो वो एफर्ट कर रही है उसके लिए उसे रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वो कहती है पढ़ाई करने की वजह से ही उसे कंप्लीट महसूस होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिजुको आके हारू को गुड मॉर्निंग कहती है। ये देख के हारू कहता है तुम वापस से नॉर्मल हो गई। शिजुको कहती है हम दोनों दोस्त हैं और हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए। ये सुन के हारू बिल्कुल हैरान रह जाता है और फिर शिजुको वहाँ से जाने लगती है और सोचती है उसे अभी अपने पढ़ाई के बारे में फोकस करना होगा और उसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हारू शिजुको को रोकता है और शिजुको पीछे मुड़ के मुस्कुराती है और फिर हारू को अचानक से ओशिमा की वही बात याद आती है कि वो हारू को किस तरीके से पसंद करता है। हारू इसी बारे में सोच रहा रहता है और उसके बाद उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है। फिर शिजुको अपने मन के अंदर कहती है वो पॉट अभी भी खाली है। वो जब से हारू से मिली है उसके अंदर काफी सारे उल्टे सीधे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ससायोन और नात्सुमे आए रहते हैं हारू के घर पे। नात्सुमे पूछती है आखिर हारू कहाँ है, तो फिर मितियोशी बताते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि शिजुको और वो डेट पे गए हैं। ये सुन के नात्सुमे मुस्कुराना शुरू कर देती है और उसके बाद ससायन कहता है वो दोनों हमेशा एक ही जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन फिर नात्सुमे कुछ सोचने लगती है। फिर मितियोशी कहने लगते हैं शिजुको ने ही पहले कन्फेस किया और साथ ही साथ डेट के लिए पूछा, हारू को शर्म आनी चाहिए। ये सारी चीजें सुन के नात्सुमे सोचने लगती है शिजुको ने इन सभी चीजों के बारे में उसे नहीं बताया था। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हारू काफी गुस्से में रहता है और कहता है आखिर वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। शिजुको कहती है पढ़ने के लिए। हारू कहता है उसे पता था कि उसे याद नहीं होगा कि वो लोग यहाँ पे आए हैं डेट के लिए, और आखिर कोई डेट के लिए लाइब्रेरी क्यों आएगा। ये सारी चीजें सुन के शिजुको थोड़ी सी हैरान हो जाती है और फिर हारू कहने लगता है अच्छा है अब तुम्हें पता चल गया है, और उसके बाद वो वापस से अपने क्यूब के साथ खेलना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें शिजुको को थोड़ी अजीब लग रही रहती हैं। उसके बाद हमें वापस से हारू के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे नात्सुमे बैठ के कुछ सोच रही रहती है और कहती है उसने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन फिर मितियोशी कहने लगते हैं मुझे लगता है कि शिजुको कभी भी दूसरे से एडवाइस नहीं लेती है, और फिर वो नात्सुमे के सर को सहलाते हुए कहते हैं वो तुम्हें जल्दी से जल्दी बताएगी, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें ज्यादा देर से नहीं बताएगी। और ये सारी चीजें सुन के नात्सुमे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा रहता है। लेकिन फिर युजान कहता है ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ऑनेस्टी से ही सब कुछ नहीं होता है और हारू एक नंबर का डरपोक है। फिर हमें दिखाया जाता है शिजुको और हारू अभी भी बैठे रहते हैं और हारू एक लगातार शिजुको को काफी अच्छी तरीके से देख रहा रहता है। ये सब कुछ देख के शिजुको सोचने लगती है वो खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी और वो खुद को शांत कराने लगती है। फिर वो हारू से पूछती है आखिर क्या हुआ, तो फिर हारू कहता है कुछ नहीं। ये सुन के शिजुको सोचने लगती है क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो, लेकिन फिर वो सोचती है नहीं, उसे अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और फिर वो हारू को कहती है मैं अब तुमसे और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही हूँ। ये सुन के हारू के होश ही उड़ जाते हैं और फिर शिजुको कहने लगती है इसे इस तरीके से ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आगे शिजुको कहती है वो पहले अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, और फिर वो कहती है वो उसकी तरह नहीं है, उसे हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए बार बार मेहनत करनी होती है। फिर हारू कहता है शायद ये तुमने पहले भी कहा था, और फिर वो कहता है क्या मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। शिजुको कहती है नहीं अभी नहीं। ये सुन के हारू कहता है तब तो सब कुछ ठीक है।